हेलो गाइज, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। और आज एक नई बात, हैप्पी न्यू ईयर गाइज। मेरे अनुसार अगर हैप्पी न्यू ईयर होता है तो वो डेली ही शायद हैप्पी न्यू डे और हैप्पी न्यू मोमेंट्स और जो हैप्पी न्यू मिनट्स एंड सेकंड का ही वो हैप्पी ही हैप्पी होता है। बिकॉज कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब इसका द एंड हो जाए, तो रोज़ शायद हर सांस एक हैप्पी ही होता है। और अगर पूरे साल का हम निष्कर्ष निकालें तो आप भी वही हो, हम भी वही हैं, वही स्वभाव और वही आदतें और वही हर कुछ है। एक 31 दिसंबर के बाद और एक नया दिन आने के बाद शायद मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा ये हेरफेर रहा होगा। हाँ, ये ज़रूर हेरफेर है कि हमने अपनी किस्मत का शायद किस्मत का क्या कहूँ, लाइफ का मतलब एक दिन और कम कर लिया। सिर्फ इतना अंतर के सिवाय और कोई भी ज़्यादा खास अंतर नहीं है न्यू ईयर में। और न्यू ईयर का मतलब यही है, चलो पूरे ही साल का निष्कर्ष अगर निकाल लें, अगर हम इसको हैप्पी ही करना चाह रहे हैं तो गाइज पिछले साल जो जो भी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में अगर हमारी सोच के कारण या हमारे एक्ट के कारण अगर आई हैं, तो वो चीज़ों में हम क्या क्या करेक्शन एनालिसिस करके क्या क्या हम नई चीज़ें और नई आदतें बनाएंगे। अगर वो बाय नेचर नेचुरल ढंग से अगर वो आई हैं, जैसे कि पिछले 2 साल से आप कोरोना से जूझ रहे हैं, उनमें भी बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव आप सोच सकते हैं, देख सकते हैं। ज़िंदगी को नए ढंग के नज़रिए से सोच कर हम उसमें भी हैप्पी हैप्पी रह ही सकते हैं। तो गाइस चलो, आपको नए साल की शुभकामनाएं। आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहें, आपकी सद्बुद्धि भगवान बहुत ऊंचे स्तर तक ले जाए। और जब बुद्धि अगर हमारी उच्च स्तर तक चली जाती है तो मेरे अनुसार वो आदमी बहुत धनी होता है। जिसकी बुद्धि कुबुद्धि हो जाती है या जो उल्टी बुद्धि से कुछ ना कुछ किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए हो रहता है, तो वो बाहर के पैसे होते हुए भी बहुत ही निर्धन होता है। क्योंकि ये बुद्धि है कि कहाँ हमें चपट लगवा देगी और कहाँ हमारा आदर करवा देगी। तो गाइज भगवान से यही प्रार्थना करते हुए कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे और आपकी दिन और रात चुगनी उन्नति करें आपकी। तो यही के साथ दोबारा से आपको हैप्पी न्यू ईयर। तो गाइज जो कल हम वीडियो नहीं बना पाए उसके लिए सॉरी, क्षमा याचना। बट उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊं कि कल मुझे किसी विशेष काम से बाहर जाना पड़ गया और जिसके कारण मेरा पूरा दिन वहीं लग गया। और मैं लेट 6 साढ़े 6 लमसम इसके बीच में ही मैं घर आई और मुझे बहुत ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा था, जिसके कारण मैं आपके साथ कुछ शेयर नहीं कर पाई। और जो मैंने कल ऑब्जर्व किया वो बहुत ही अहम। और आपको पता है कि मेरा नेचर है कि कोई भी चीज़, कुछ भी घटना अगर कहीं घट रही हो तो मुझे थोड़ा सा वहाँ रुक के उसका एनालिसिस करके और उसमें तजुर्बा और अनुभव लेना मेरा अपनी आदत है, मेरा शौक़ है, मेरी कमज़ोरी है गाइस। और इससे मुझे बहुत फ़ायदे भी होते हैं। वही मेरा मोटिव है कि वही चीज़ें आप इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करें, जिसके कारण वो चीज़ें आप ना करें किसी के साथ। तो गाइज मैं कल दिल्ली गई तो वहाँ आधे बाज़ार बंद था और लॉकडाउन की स्थिति वहाँ देखने को नज़र आ रही थी। और पब्लिक भी इतनी ज़्यादा नहीं थी और पुलिस का बहुत ज़्यादा पहरा था। बहुत सख्ताई से पुलिस सब पब्लिक को अवेयर कर रही थी कि मास्क ऊपर करें, डिस्टेंस मेंटेन करें और हर चीज़ को वो अगवा कर रही थी। तो गाइज क्या होता है कि देखो, इधर पब्लिक को भी लें और पुलिस को भी लें तो कुछ माहौल कुछ इस टाइप का अपना बन गया है कि पब्लिक भी बार बार ये लॉकडाउन या लॉकडाउन भी सरकार ऐसे नहीं लगा दे रही। सरकार को कोई शौक नहीं है किसी भी टाइप का लॉकडाउन का। मगर स्थितियां जब गंभीर हो जाती हैं तो कोई विकल्प अगर नहीं बचता है तो आखिर क्या करेंगे। तो गाइज वो पुलिस अगवा बार बार यही कर रही थी। और कई लोगों को क्या होता है कि बाई हैबिट मान लो, या उनको होता भी है, कईयों को सफोकेशन भी होती है, मास्क ज़्यादा देर तक वो नहीं लगा के रखते हैं।
तो सबकी अपनी अपनी दिक्कतें होती हैं। लेकिन हम क्या होते हैं, हम इतने क्या कहें अग्रेसिव कहें आज आज के दौर में, या चिड़चिड़ापन जो आ गया हमारे बीच में, सबके बीच में, कि अगर कोई हमें ये कह रहा, किसी को घुटन हो रही हो या किसी का थोड़ा सा नीचे मास्क हो नाक से, तो अब पुलिस भी देखो, पुलिस भी क्या होती है, हमारी सहयोगी है। पुलिस ये नहीं कहेंगे वो उनको शो का चालान काटने का या उनको डांटने का। पुलिस भी हमारे ही भाई बंधु हैं, उनकी ड्यूटी बनती है। और देखो उनकी ड्यूटी है और ये हमारी भी ड्यूटी है गाइज, कि हम थोड़े से जो भी रूल हैं, जो भी हिदायतें अगर निर्देश कहीं से आ रहे हैं, वो कोई जानबूझ के तो कर नहीं रहा, वो आपकी सेफ्टी के लिए कह रहे हैं। और कल जो सीन देखा उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई कि वहाँ किसी का लास्ट में लग रहा था कि किसी का कसूर भी नहीं है। और अगर ऊपर ऊपर देखें तो कसूर फिर निकालने को चाहें तो दोनों पार्टियों में निकाल सकते हैं, लेकिन कसूर सिर्फ समय का था। नेचर जैसे अपने को, प्रकृति ऊपर वाला जैसे रखेगा वैसा रहना पड़ेगा, लेकिन हम अपनी समझदारी का रोल वहाँ अदा कर सकते हैं। बस यही लास्ट में निष्कर्ष निकल रहा था। क्या हुआ कि अब मैं मुद्दे पे बात ही करती हूँ, वो पिक्चराइज आप इमेजिन करना जो मैंने देखी अपनी आंखों से, कि इधर से जब मेट्रो के स्टेशन से जब एक लड़की बाहर आ रही थी और बहुत ज़्यादा चप्पे चप्पे पे पुलिस खड़ी थी, और पुलिस भी यही बार बार अगवा कर रही थी, और वो बार बार कह रहे थे कि मास्क अच्छे से लगाएं, डिस्टेंस मेंटेन करें। तो वो जैसे ही लड़की बाहर आई तो एक पुलिस वाले ने बोला कि आप मास्क ऊपर करें। तो हो सकता है कि चलो उसने कड़की से बोला होगा, और गाइस देखो पूरे दिन दिन रात बेचारे लगे रहते हैं, और वो कितना फिर भी सॉफ्ट बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई हमारे में से अनाड़ी ऐसे होते हैं कि जो शायद बदतमीजी पे उतर आते हैं। और गाइस या हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। क्या करें कि ये माहौल ही कुछ इस टाइप का, यहाँ पे नहीं कह सकते, और ये भी नहीं कह सकते कि उनके वो पुलिस में वो अपनी पावर दिखा रहे हैं। यहाँ कोई किसी पे पावर नहीं दिखा, इस समय में कौन किस पे पावर दिखाएगा। लेकिन उसने बोला होगा चलो। और कई बार क्या होता है कि हम भी थोड़े से गुस्से में होते हैं पीछे से ही, और कोई हल्का सा भी अगर कुछ बोल देता है तो हम एकदम से फटाक दिन फटने की बिल्कुल एकदम फटाक, जैसे कि इसने तो यार कुछ किया है और ये एकदम फट गया। तो उस तरह का सीन होता है, और वो भी इसलिए होता है कि हम शायद पीछे से खुद भी परेशान हो किसी बात को लेकर, और आगे कोई कुछ भी कहता तो वो सहन नहीं हो पाता है। तो गाइज ये तो सिलसिला कुछ माहौल इस टाइप का बना हुआ है, वो हम देखो आपके साथ नहीं, वो हम सबके साथ ही है। लेकिन अगर आप सारे दिन ऐसे ही लड़ते रहेंगे, छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे फटते रहेंगे, तो आप क्या ये कि कोई समझदारी नहीं रहेगी मेरे ख्याल में। और आखिर देखो ये बीमारी जो आई है, और ये पहले कोरोना, अब ओमिक्रॉन टाइप्स, पता नहीं क्या क्या आगे क्या क्या कैसे कैसे हालातें बनेंगे, और भगवान से दुआ ही कर सकते हैं, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। कि कब माहौल पहले जैसा होगा या कैसे भी होगा वो ऊपर वाला ही जानता है। लेकिन आप यहाँ अपनी समझदारी इस टाइप से दिखा सकते हैं कि अग्रेसिव ना होएं, थोड़ी देर के लिए, पल भर के लिए सिर्फ सोचें कि इस अग्रेसिव से और इस लड़ाई से कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो गाइज वहाँ दोनों, वो लड़की बोल रही है कि आपने मुझे बदतमीजी से बोला, वो कह रहा मैंने बदतमीजी नहीं की, और ये करते करते पुलिस एक ग्रुप की साइड होगी और पब्लिक एक तरफ साइड से होगी। और बस यही हो रहा कि हम अगर आपकी फ़ोटो खींच के भेज देते, आपका 2000 का चालान कर देते, तो शायद आपको समझ में आ जाता, और वो लड़की ये कहती फिर क्या हो जाता, मैं चालान भुगत लेती, या आपने पता नहीं है मैं क्या हूँ, और अपना आई कार्ड जैसे वो दिखाया उसने। अब वो जो भी हो, हमारी बहन जो भी हो वो पद पे, लेकिन कहीं न कहीं एक बंदे को, तो मैं ये भी नहीं कहूँगी कि वो बहन का ही कसूर है यहाँ, ना ही मैं वो कहूँगी वो पब्लिक का, वहाँ पब्लिक का ये रोल है कि भाई पब्लिक को हवा नहीं देनी चाहिए बात में, दोनों पार्टियों को शांत कराने में रोल अदा करना चाहिए। और ना ही हाँ मैं पुलिस वाले का वो कहूँगी, शायद उन्होंने कितनी पब्लिक को डील करना पड़ता है, हो सकता है उनका भी गर्म मिजाज हो, और हो सकता है बहन का भी गर्म मिजाज हो। तो गाइज बहुत माहौल बड़ा बेकार, मतलब इतना मिनट सेकंड क्या, देखते देखते इतना अग्रेसिव माहौल हो गया। तो देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक तो बीमारी से लड़ने के लिए हम मास्क कर रहे हैं, और अब लड़ाई, और अगर ये तू मैं जो जो ये हो रही है गाली गलौज या जो भी किस टाइप की हो रही हैं, और अगर हाथापाई इतनी आगे तक बढ़ जाए कि वो चीज़ हो जाए, तो कोई अच्छी बात नहीं है, बहुत निंदनीय है ये चीज़ें।
तो गाइज अगर हम पब्लिक हैं तो हमें यही करना चाहिए कि कैसे भी करके शांति का माहौल बनाना चाहिए। और अगर हम वो हैं जिस पे टोका टोका टपनी हुई है, जो हम एग्रेसिव है पहले से ही और उस पर गुस्सा हम तान दे रहे हैं, तो प्लीज गाइज थोड़ा सा हमें शांति बरकरार रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा अलग से एक्स्ट्रा समझदारी दिखानी पड़ेगी और अशांति का माहौल ना बनने दें। यही मैं तो चाहूंगी कि इस नए साल पे अभी पता नहीं क्या होने वाला है, तो प्लीज गाइज अब आप अशांति का हम माहौल बना के रखें, धैर्य से इस चीज का सामना करें, एक दूसरे की दिक्कतें समझते हुए प्लीज एक दूसरे को समझने का माहौल बनाएं, एक दूसरे को समझें, रिस्पेक्ट दें और रिस्पेक्ट लें। प्लीज गाइज आप मेरे भाव को समझे होंगे। तब तक ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।